नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जे जे सर ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं NCERT की क्लास 6 की बुक का, जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 4 का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 4 है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। देखिए, इस चैप्टर में हम ये पता करेंगे कि इतिहास को जानने में किताबें और कब्रें हमारा किस प्रकार सहयोग करती हैं। देखिए, वेदों की बात सबसे पहले है किताबों में। तो वेद जो हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में हमारे इतिहास को जानने के बहुत से स्रोत हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके बाद यदि हम ये बात करें कि प्राचीन काल में ऋषियों के गहन ध्यान के जो ज्ञान अर्जित किया था ध्यान से, उसे इन वेदों में लिखा गया। उस ज्ञान को वेदों में श्लोकों और मंत्रों के रूप में लिखा गया है। यह वेद हिंदू धर्म के ऋषियों और मुनियों की हजारों साल की शोध और ध्यान की तपस्या की परिणाम स्वरूप हमारे सामने आए हैं। वेदों का दूसरा नाम क्या है? ऐसा माना जाता है कि वेदों में लिखे मंत्रों को परमात्मा ने ऋषियों को अप्रत्यक्ष रूप से सुनाए थे। इसी कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। ध्यान रहे, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का अर्थ भी सुनना ही होता है। वेदों का दूसरा नाम वेदों का दूसरा नाम की यदि बात की जाए तो वो श्रुति है। देखिए, वेद और देवता दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। देखिए, कौन कौन से वेद? 4: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3,500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। उन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। देखिए, वैसे तो बहुत सारे देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है, पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो अग्नि है, इंद्र है और सोम है। इस प्रकार 3 महत्वपूर्ण देवता हैं ऋग्वेद में। अग्नि यानी आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था, मतलब उसे हम सोम रस कहते हैं। वर्तमान शराब भी उसकी श्रेणी में तो नहीं, पर उस जैसा ही एक पेय पदार्थ था जो बनाया जाता था। वेदों का अध्ययन अगला है। वेदों का अध्ययन। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखिए, किस प्रकार करते हैं। ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, जिसमें विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच ये संवाद एक ऐसा ही सूक्त का अंश है। देखिए, पांडुलिपि यानी वहाँ ये कहा गया है कि ऋग्वेद में जो ऋषि थे वो विश्वामित्र और व्यास और सतलुज के बीच बातचीत होती है। इसी प्रकार यदि आगे हम बात करें तो हम देखते हैं कि पांडुलिपि ये जो सामने आपके दिख रही है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ये मैंने विगत कक्षा में आपको बताया भी था कि जो ये पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, ये ब्रुज की छाल के ऊपर लिखी जाती थी। ब्रुज वृक्ष था, उसकी छाल पे इसको लिखा जाता था। और ये वर्तमान में पुणे के एक संग्रहालय में है। पुणे महाराष्ट्र में है। उसके एक संग्रहालय में ये पांडुलिपि का एक पन्ना संरक्षित है, सुरक्षित है। वैसे क्या है कि पांडुलिपियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं, किंतु ये जो पृष्ठ है कहीं कहीं ये पुणे के एक संग्रहालय में रखा हुआ है। देखिए, अब बात आती है भाषा परिवार की। भाषा परिवार से आशय है कि
मतलब कौन सी भाषा हम बोलते हैं। जैसे एक हम जो हैं वो भारोपीय भाषा परिवार के हैं। किसके हैं? भारोपीय भाषा परिवार। हम कुछ शब्द देखते हैं, जैसे मात्र है, जैसे माँ है, जैसे मदर है। इन शब्दों में कुछ समानता सी है ना। इन सब से हम क्या समझ जाते हैं कि इनमें कुछ समानता है। ये संस्कृत में बोला जाता है, ये हिंदी में बोला जाता है और ये इंग्लिश में बोला जाता है। इनमें समानता है, वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत में अनेक भाषाएं भी बोली जाती हैं। असमिया है, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई और जैसे फ़ारसी है। यूरोप की भी बहुत सारी भाषाएं हैं, जो इतालवी हैं, फ्रांसीस है, जर्मन, यूनानी, स्पेनिश, बहुत सारी भाषा हैं। इन सब भाषाओं का एक परिवार है जिसे हम भाषा परिवार में भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषा भी बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत ब्रह्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी भाषा है। इस प्रकार अनेक भाषा परिवार यहाँ पर हैं अपने यहाँ देश में। मैंने अभी आपको कहा था कि विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र और जो नदी हैं सतलुज, और उनमें कुछ बातचीत हुई, उसका ये एक उदाहरण है। जैसे विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चारते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फुरित तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। ये विश्वामित्र कहते हैं, फिर नदियाँ कहती हैं, फिर विश्वामित्र बोलते हैं, ये नदियाँ हैं। इस बात से आशय ये है कि इस पांडुलिपियों में, जो पांडुलिपि जो हैं, उनमें विश्वामित्र ऋषि ने नदी और अपने बीच संवाद के बारे में कहा है। अब आगे बात है मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। पुराने समय में मवेशी जो थे उनका प्रयोग किस प्रकार, जैसे घोड़े थे तो उन्हें रथ में काम में ले लिया जाता था, बैल था तो फिर उसे कृषि कार्य में ले लिया जाता था। इस प्रकार इनकी उपयोगिता अलग अलग थी। फिर देखिए लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। यहाँ कुछ लोगों की विशेषता, जैसे आपको मैं कहूँ राजा, तो राजा से आशय हम समझ जाते हैं कि जो राज कर रहा था। पुरोहित ब्राह्मण थे, वो अलग काम था, उनका शिक्षा से संबंधित काम था। सेना से लेते ही हम समझ जाते हैं कि सेना का काम युद्ध करना था। ये इस तरीके से कुछ शब्द हुआ करते। उसके बाद देखिए ये एक क्या है कि कई पुरातत्वविदों ने गोलाकार सजाए हुए पत्थर उनको मिले हैं। कई बार अकेला पत्थर भी मिला है। ये एक मात्र प्रमाण है जो ज़मीन में के नीचे कब्रों के बारे में दर्शाता है। इस प्रकार कब्रें हुआ करती थी। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, मैं इसको आपको दिखा दूँ। ये जो चित्र है, इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय, देख लीजिए एक बार इसको, आप थोड़ा सा यूँ दिखा देता हूँ आपको मैं। कब्र हुआ करती थी इस तरीके की। पाषाण के ताबूत हैं ये, यानी पत्थर के ताबूत हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं अभी। ये नीचे आप देख रहे हैं, इसमें एक चाकू जैसा है औजार। फिर उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं कुछ मतलब खुलाड़ी जैसा अस्त्र शस्त्र औजार जो है वो है यहाँ पर। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के औजार इनके पास हुआ करते थे। लोगों में काफ़ी सामाजिक असमानता थी। मतलब जो गरीब लोग थे तब के, वो लोग आभूषण नहीं पहनते थे, और जिनके पास समृद्ध लोग थे, पैसे वाले थे, वो आभूषण धारण करते थे। इस प्रकार लोगों में भी आपसी मतलब विभिन्नताएं थी। कब्रों को लेकर भी ये कहा जाता है कि जो कब्र थी ये विशेष
लोगों के लिए विशेष प्रकार की कब्र होती थी, मतलब विशेष व्यक्ति और विशेष ही उसकी कब्र हुआ करती थी। फिर है क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ये बात समझने वाली है कि जैसे कोई लड़का है, ये छोटा कंकाल है तो हम ये कह सकते हैं किसी बालक का कंकाल है, पर लड़का और लड़की के कंकाल को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल का काम है। और क्या हम ये पता लगा सकते हैं कंकाल किस पुरुष का है या स्त्री का? नहीं। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने हैं तो हम पता कर लेते हैं स्त्री है या पुरुष है। अगर पुरुष के पहनने का आभूषण हो तो भी हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये पुरुष का ही मतलब कंकाल हो सकता है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी कमर की साइज से अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि महिलाएं क्या अक्सर बच्चों को जन्म देती हैं तो उससे उसकी कमर की साइज थोड़ी सी पुरुषों की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है। ये कंकाल अध्ययन से संबंधित बात थी। देखिए आगे है, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी। बहुत महत्वपूर्ण है चरक संहिता। चरक संहिता से आप क्या समझते हैं? ये वेद ऐसा ग्रंथ है जो चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान में 206 अस्थियों से काफ़ी ज़्यादा थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत और अन्य अस्थियों को, जोड़ों को, कार्टिलेज आदि की संख्या जोड़कर इसकी संख्या बढ़ा दी थी। वास्तव में 206 आज की विज्ञान कहती है, पर उन्होंने 360 इस आधार पे कहा कि उन्होंने दांत और अन्य जो हड्डियां थी उनको भी अलग से गिन लिया। एक महत्वपूर्ण है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। ये लोग कृषि का कार्य भी करते थे और यहाँ जानवरों की हड्डियां मिली। इस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग मांसाहारी भी थे और साथ ही पशुपालन का काम भी किया करते थे। वृक्षों के अवशेष मिले हैं तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि ये लोग मतलब कृषि से जुड़े हुए थे। जैसे कि वृक्ष का भी ये वृक्षारोपण किया करते थे या कृषि संबंधित कार्य किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। ये इनाम गांव के लोगों का मुख्य कार्य हुआ करता था। फिर एक चीज़ महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बता दूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, चीन एटलस में भी आपको देख लेनी है चीन कहाँ पर है। लगभग 350 साल पहले का एक लेखन कला का उदाहरण मिला है चीन का। ये 3500 साल पहले का चीन का एक साक्ष्य मिला है। ये जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इसमें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था। इन हड्डियों को भविष्यवाणी करने वाली हड्डी कहा जाता था क्योंकि मान्यता ये थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरार पड़ जाती थी, भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी की कोशिश करते थे। शायद आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। हाँ, बिल्कुल गलती भी हुआ करती थी इन अनुमानों में। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। इन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखिए, आप देख रहे हैं कि जैसे सुक्त होता है वो क्या है, रथ किसे कहेंगे, यज्ञ किसे कहेंगे, दास किसे कहेंगे और महापाषाण किसे कहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके जवाब आपको भी देने हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि जैसे आप ये देख लीजिए कि रथ था, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ एक अनुष्ठान हुआ करता है। दास, सूक्त जो है वो अच्छी तरह से बोला गया उसको सूक्त कहते हैं। महापाषाण मतलब होता है सजाए गए पत्थर और दास का अर्थ होता है गुलाम।
इस प्रकार हमें इन्हें सुमेलित करना था। और ये कुछ हैं, जैसे वेद की रचना का आरंभ 3,500 साल पहले है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3,000 साल पहले हुई। इनाम गांव के लोग क्या थे? कृषक थे। और ख़ास बात यह है कि उनका निवास 3600 से 2700 साल पहले माना गया है। चरक संहिता 2000 साल पहले लिखी गई। तो ये था आपका चैप्टर 4। अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम फिर एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 5 है और उसमें हम अगले चैप्टर में बात करेंगे अगले विषय की। तो तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।